नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए पोटैटो फिंगर और पोटैटो बॉल बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आइए पोटैटो फिंगर और पोटैटो बॉल बनाना शुरू करते हैं। व्रत के लिए पोटैटो फिंगर बनाने के लिए हम सबसे पहले समा के चावल को उबाल कर तैयार करेंगे। ये समा के चावल बहुत ही बारीक चावल होते हैं और ये व्रत के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें समा चावल, सामक या मूर्धन कई नामों से जाना जाता है। ये भीगे हुए चावल हैं। 1 कप चावल को हमने साफ़ किया, अच्छे तरीके से धोया और 1 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। ये चावल उबालने के लिए हम इन्हें कुकर में डाल देंगे और हमने 1 कप चावल लिए हैं, हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। कुकर को बंद कर देंगे और चावलों को 1 सीटी आने तक पकने देंगे। हमारे चावल पककर तैयार होते हैं। ये हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। कुकर में सीटी आ गई है। हम गैस को एकदम धीमी कर देंगे और चावल को 2 मिनट और पकने देते हैं। ये हमने 20-25 साबुत काली मिर्च लिए हैं। इन्हें हम दरदरा कूट लेंगे और 2 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक वेट कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है। चावल अच्छी तरह पककर तैयार हो गए। एकदम सॉफ्ट चावल हमें चाहिए। बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इन्हें जल्दी से ठंडे करना है। इन्हें हम ठंडे होने देते हैं। हम इन्हें प्याले में डाल लेते हैं। हमें इनको आलू के साथ मिलाना है। अब हम इसमें व्रत वाले मसाले मिलाएंगे। ये हमने 1.5 छोटी चम्मच सेंधा नमक लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा और ये 2-3 हरे मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये जो हमने काली मिर्च दरदरी कूटी थी वो डाल देंगे और हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलने तक मिलाएंगे। हमें इन्हें मिलाकर एक डो बनाना है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई हैं। अब हम हाथ पर थोड़ा तेल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। यह हमारा डो बनकर तैयार हो गया। तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। हम इस डो से पोटैटो फिंगर बनाते हैं। तो हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और थोड़ा सा डो निकालेंगे और इसको हम इस तरीके से गोल करके लंबाई में बढ़ाएंगे। पोटैटो फिंगर का शेप देंगे इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके के बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। तो 1 पोटैटो फिंगर हम इसमें डालते हैं। हमें पोटैटो फिंगर तलने के लिए तेल अच्छा गरम चाहिए और फ्लेम भी हाई होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा हम तलने देते हैं। तो हम दूसरे पोटैटो फिंगर भी तलने के लिए डालते हैं। 1 फिंगर डालने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब हम दूसरा डालेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी एक साथ ये सारे फिंगर डाल दें तो ये आपस में चिपक जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक सिक जाए तब हम दूसरा डालेंगे और थोड़ी दूरी पर डालेंगे। पोटैटो फ्राइज़ को तेल में डालने के बाद तुरंत ही कलछी से पलटना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि वो कलछी से चिपक जाएंगे। इन्हें 2-3 मिनट पहले अच्छे तरीके से सीखने देंगे, फिर इन्हें हम पलट कर घुमा कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। पोटैटो फिंगर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। तो कलछी पर इस तरीके से रख कर कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए और पोटैटो फिंगर को निकाल कर प्लेट में रखेंगे। सारे पोटैटो फिंगर इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। अब हम पोटैटो बॉल बनाएंगे। तो तरीका वही है, थोड़ा सा हाथ पर तेल लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और थोड़ा सा डो निकालेंगे और इसे गोल कर लेंगे। बिल्कुल बॉल की तरह से बना लेंगे।
अब हम ये बॉल तलने के लिए डालते हैं। इन्हें भी थोड़ी दूर दूर पर डालेंगे। बॉल अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए चारों ओर से, हम इन्हें निकाल लेते हैं और सारे बॉल इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये हमने फिंगर्स और बॉल्स तलकर तैयार कर लिए हैं। एक बार के फिंगर से आप बॉल्स तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। पोटैटो राइस फिंगर और पोटैटो राइस बॉल बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, ऊपर से एकदम क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है। इन्हें व्रत वाली हरे धनिए की चटनी या नारियल की चटनी के साथ में सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इन्हें तलने के लिए डालें तो तेल एकदम बहुत अच्छा गर्म हो, आग भी हाई हो। अगर आप इन्हें ठंडे तेल में डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर आप इन्हें 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आधा कप समा के चावल से और उसी के हिसाब से आलू ले लें, उतने ही ठीक रहेंगे। तो आप इन्हें बनाइए और अपने अनुभव nishamadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।